नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की वर्कशीट आ चुकी है और आज की वर्कशीट होने वाली है हमारी मैथमेटिक्स की वर्कशीट। यहाँ पे आपको अपनी क्लास का सेक्शन लिखना है और यहाँ पर अपना नाम लिखने के बाद यहाँ टीचर का नाम लिखना है। वर्कशीट का नंबर है वर्कशीट नंबर 116 है, यानी कि वर्कशीट नंबर 116। ये वर्कशीट नंबर 113 को रिपीट की गई है। उस दिन छुट्टी होने के कारण आज इस वर्कशीट को दोबारा लाया गया है। कोई बात नहीं, हम आज फिर से इसको रिवाइज करेंगे, इसको सीखेंगे और इसमें दी गई एक्टिविटी को करेंगे। अपना अपना तरीका। चलो इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वर्ष 2020 में जहां एक ओर सभी कोविड-19 से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इस साल कुछ जगह पर हद से ज़्यादा बारिश भी हुई और लोग वहां पर फंस गए। सरकार ने उनके लिए राशन पहुंचाने की व्यवस्था की। यह राशन हेलीकॉप्टर द्वारा पहुंचाया जाना था। हेलीकॉप्टर में एक बार में 5 पैकेट राशन ही पहुंचाया जा सकता था। ये 5 पैकेट कोई छोटे पैकेट नहीं है, बहुत बड़े पैकेट हैं, लेकिन इतने बड़े हैं कि हेलीकॉप्टर में केवल 5 पैकेट ही पहुंचाए जा सकते थे एक बार में। बाढ़ ग्रसित एक ऐसे ही क्षेत्र में 25 पैकेट राशन के पहुंचाने थे। यानी कि एक क्षेत्र है जिसमें बाढ़ आई हुई है और वहां तक लोगों को खाना हमें पहुंचाना है, खाने का राशन हमें पहुंचाना है और हेलीकॉप्टर से पहुंचाना है। हेलीकॉप्टर में एक बार में 5 पैकेट राशन पहुंचाया जा सकता है, लेकिन हमें कितना पहुंचाना था वहां पे? 25 पैकेट। तो 25 पैकेट को कैसे पहुंचाया जाए? एक बार में तो 5 पैकेट, तो दोबारा दूसरा चक्कर लगाना पड़ेगा। पर क्या दूसरे चक्कर में 25 पैकेट पूरे हो जाएंगे? नहीं होंगे, तीसरा भी लगाना पड़ेगा। तो कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? ऐसे ही रमन और अजय ने अपने अपने तरीके से बताया कि हेलीकॉप्टर को सारे पैकेट पहुंचाने में कितने चक्कर लगाने होंगे। चलिए देखते हैं। तो रमन का तरीका क्या कहता है? रमन का तरीका कहता है कि देखो भैया, कुल पैकेट है 25 और एक चक्कर में जाते हैं 5 पैकेट। तो 2 चक्कर में कितने जाएंगे? 5 और चले जाएंगे दूसरे चक्कर में, तो कुल केवल कितना हो गया? 10। तो 2 चक्कर में चले गए हैं 10, एक चक्कर में क्योंकि गए थे 5। तो रमन ने बताया कि कुल पैकेट 25 हैं और 2 चक्कर में 10 पैकेट हम चले भेज देंगे 10 पैकेट को। तो 25 पैकेट हमें भेजने थे, 2 चक्कर में हम 10 पैकेट भेज देंगे, बच गए हमारे पास 15 पैकेट और भेजने हैं। यानी कि शेष हमारे पास 15 पैकेट हैं जो अभी हमें भेजने हैं 2 चक्कर लगाने के बाद। तो 15 पैकेट और भेजने हैं, तो 2 चक्कर में तो 10 आ ही जाएंगे। इसका मतलब अगली बार फिर से 2 चक्कर लगाएंगे तो 10 पैकेट फिर से कम हो जाएंगे हमारे पास। तो 15 में से 10 हमने फिर से पहुंचा दिए, तो 5 पैकेट हमारे पास रह गए। यानी कि अब केवल 4 चक्कर लगाने के बाद, 2 चक्कर पहले लगाए 10 पैकेट कम हो गए, 2 चक्कर बाद में लगाए फिर से 10 पैकेट कम हो गए, 10 और 10 20 पैकेट कम हो गए ना। लेकिन कुल पैकेट 25 थे, तो 5 पैकेट अभी भी बचे हुए हैं। पर हमें पता है एक चक्कर में 5 पैकेट पहुंचाए जा सकते हैं, तो अगला एक चक्कर भी लगाना पड़ेगा। तो कुल हमें कितने चक्कर लगाने पड़े? हमें चक्कर लगाने पड़े 2 चक्कर पहले, फिर से 2 चक्कर, फिर से 1 चक्कर, क्योंकि 2 चक्कर में 10 गए थे, फिर से 10 गए थे। पहली बार 10 गए, फिर से 10 गए, 20 हो गए, फिर से 5 गए, 25 हो गए। यानी कि 2 चक्कर, फिर से 2 चक्कर और फिर से 1 चक्कर, तो टोटल 5 चक्कर, कुल 5 चक्कर लगाने पड़ेंगे, ऐसा रमन ने बताया। चलिए अब अजय के तरीकों को देखते हैं। अजय ने क्या कहा? अजय ने कहा देखो भाई, कुल 25 पैकेट पहुंचाने हैं, 2 चक्कर लगाएंगे तो 10 पैकेट पहुंच जाएंगे, बच जाएंगे हमारे पास 15 पैकेट। अब एक चक्कर में अगले 3 चक्कर में जाएंगे 15 पैकेट। अच्छा भाई, एक चक्कर में 5 जा रहे हैं, तो 2 चक्कर में फिर से 5 और चले जाएंगे, 5 और 5 हो जाएगा हमारे पास 10। 3 चक्कर में जाना है तो 5 एक चक्कर के, दूसरे चक्कर के फिर से 5, तीसरे चक्कर के फिर से 5, 5 और 5 10 और 5 15। बिल्कुल सही कहा है उसने, अजय ने, कि 3 चक्कर में 15 जाएंगे और 2 चक्कर में कितने जाएंगे? 10। यानी कि टोटल
2 चक्कर में तो चले गए हैं हमारे पास 10 पैकेट, और अगले 3 चक्कर में हमारे पास 15 पैकेट पहुंच गए। कुल पैकेट कितने बचे? कुछ नहीं बचा हमारे पास, शेष 0 पैकेट बचे हैं। इसको एक बार फिर से देखो। अजय का तरीका क्या कहता है कि 25 पैकेट पहुंचाने हैं, 2 चक्कर में 10 पैकेट जाएंगे, क्योंकि एक चक्कर में 5 पैकेट जाते हैं। अब 25 पैकेट पहुंचाने थे, 10 तो पहुंच गए, कितने और पहुंचाने हैं? 15 और पहुंचाने हैं। अगले 3 चक्कर में वो 15 के 15 पहुंच जाएंगे, शेष हमारे पास 0 बच जाएगा। तो अजय ने बताया कि 2 चक्कर लगाओ, फिर से 3 चक्कर लगाओ, तो 5 चक्कर में खत्म काम। ऐसे ही अपना तरीका, अभी हमें क्या दिखाना है, अपना तरीका सोचिए और दिखाइए। अब आप कह सकते हो कि देखो भाई 25 हमें पैकेट पूरे करने हैं, या तो मैं पहले 5 पैकेट दूं, फिर बाद में 20 पैकेट दूं, या पहले 10 पैकेट दूं, फिर 10 दूं और फिर 5 दूं, या हो सकता है 5 5 5 5 5 और 5, नहीं 5 बार ही 5 होगा। तो हमें ये सोचना है कि आप किस तरीके से इसको जोड़कर 25 कर सकते हैं। चलिए हिसाब देखते हैं फिर से। तो अभी जैसे उन्होंने बताया 2 चक्कर और 3 चक्कर जोड़ के, तो हम कह सकते हैं 1 चक्कर और जमा में 4 चक्कर, कुल 5 चक्कर करने हैं हमें, क्योंकि एक चक्कर में 5 होता है, और ये हो जाएगा 5 चक्कर। इसके अलावा क्या हो सकता है? 2 चक्कर और 3 चक्कर तो बता दिया। इसके अलावा हो सकता है 3 चक्कर पहले लगाएं, फिर 2 चक्कर और लगाएं, ये भी 5 चक्कर हो जाएंगे। इसके अलावा क्या हो सकता है? 4 चक्कर और बाद में 1 चक्कर। ठीक है, तो इस तरीके से हम कुल 5 चक्कर बना सकते हैं। एक चक्कर में 5 पैकेट जाएंगे, तो कुल 5 चक्कर में 25 पैकेट चले जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो हमने देखा अलग अलग तरीकों से 5 चक्कर लगाने होंगे हेलीकॉप्टर को, अलग अलग तरीके से हमारा जवाब सेम आता है, जवाब वही आता है कि 5 चक्कर लगाने होंगे। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे 25 को अगर बराबर बराबर हिस्सों में बांटा जाए, 5 बराबर बराबर हिस्सों में बांटा जाए, ये जो निशान है ये बराबर हिस्सों में बांटने का निशान है। ये देखिए एक हिस्से में बांट दिया है, इसको बराबर हिस्से में बांट दिया। कितने हिस्सों में बांट दिया? 5 बराबर हिस्सों में बांट दिया है। 5 बराबर हिस्सों में बांट दें तो क्या आएगा हमारे पास? हमें कितने हिस्से, हर हिस्से में कितना मिलेगा? 5 मिलेगा। इसको हम ऐसे देखते हैं कि 25 पैकेट पहुंचाने हैं, एक बार में 5 पैकेट जाएंगे, तो कितने चक्कर लगेंगे? 5। चलिए सोचिए और बताइए। अगर 18 टमाटरों को 3 टोकरियों में बराबर संख्या में रखा जाना है, यानी कि हमारे पास 3 टोकरी हैं, तो आप प्रत्येक टोकरी में कितने टमाटर रखेंगे? अगर तीनों टोकरियों में बराबर बराबर टमाटर रखने हैं और कुल टमाटर रखने 18, तो देखते हैं। अगर हमारे पास 3 टोकरी हैं और तीनों टोकरियों में हमें 18 टमाटर को रखना है, तो ठीक है, अगर 18 टमाटर को रखना है तो कुल हमारे पास 18 टमाटर हो गए। तीनों टोकरियों को बराबर टमाटर देने हैं, तो हम पहले सबको एक एक टमाटर दे देते हैं, एक एक एक। तो एक बार हमने सबको एक एक टमाटर दिया, तो 1 टमाटर, 2 टमाटर और 3 टमाटर, तो पहली बारी में हमने सबको कुल मिला के 3 टमाटर दे दिए। तो अब हमारे पास 18 में से 3 टमाटर कम हो गए, कितने बच गए? 15। अब हमें 15 टमाटर और देने हैं। फिर से मैं 15 टमाटर में से 3 टमाटर और दे दूं अगली बार, क्योंकि एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया, तो हमारे पास बच जाएंगे 12 टमाटर। फिर से 12 में से अगली बार 3 और दे देंगे हम, क्योंकि बराबर बराबर देना है, तो हमारे पास 9 टमाटर बचेंगे। फिर से 9 में से 3 दे दें तो हमारे पास बचेंगे 6 टमाटर। फिर से 6 में से 3 टमाटर दे दें तो हमारे पास बचेंगे 3 टमाटर।
फिर 3 टमाटर जो बचे हैं वो तीनों के तीनों हम बांट देंगे तो कुछ नहीं बचेगा हमारे पास। इसका मतलब हमने पूरे 18 के 18 बराबर हिस्सों में बांट दिए। अब देखते हैं हर एक टोकरी में कितने आए हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो सबको 6 टमाटर मिले। क्या हमारे कुल 18 टमाटर हो गए? बिल्कुल हो गए। 6 6 और 6 18 टमाटर। यानी कि 18 को 3 बराबर हिस्से में बांटना था, तो हर एक टोकरी में कितने हिस्से में कितने टमाटर आए? 6 टमाटर। चलिए आगे देखते हैं। अनीता के पास एक फोटो एल्बम में लगाने के लिए 54 फोटो हैं, 54 फोटो हैं। यदि एक पेज पर केवल 6 फोटो ही चिपकाए जा सकते हैं, यानी कि कितने फोटो हैं हमारे पास? 54 फोटो हैं, और एक पेज पर केवल 6 फोटो ही लगाए जा सकते हैं, तो वह 54 फोटो से एल्बम के कितने पेज भर सकती है? यानी कि अगर एक पेज पर 6 फोटो लगाए जाएं, फिर से अगले पेज पर 6 फोटो लगाए जाएं, फिर से अगले पेज पर 6 फोटो लगाए जाएं, तो ऐसे करके हम कितने पेज भर सकते हैं कि हमारे पास कुल 54 फोटो लगाए जा सकें? तो चलिए इसको फिर से देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले हमारे पास हैं 54 फोटो, उसमें से हम एक पेज पर 6 फोटो लगा देंगे, तो हमारे पास कितने फोटो बचे हैं? हमारे पास बच जाएंगे 48 फोटो। फिर से हम 48 में से अगले पेज पे 6 फोटो लगाएंगे। ये तो पहले पेज पे हैं, ये दूसरे पेज पे हैं। 48 में से 6 फोटो लगाने के बाद हमारे पास बच गया है 42। फिर से हम तीसरे पेज पे फोटो लगाएंगे। 42 में से हमने 6 फोटो फिर से लगाए, फिर हमारे पास कितना बच गया है? 36 फोटो। फिर से हम चौथे पेज पे फोटो लगाएंगे। 36 फोटो में से हम 6 फोटो लगाएंगे, तो हमारे पास बच जाएंगे 30 फोटो। पांचवें पेज पर हम 30 में से 6 फोटो लगाएंगे, तो हमारे पास बच जाएंगे 24 फोटो। फिर से देखते हैं, 24 में से फिर से 6 फोटो कम करने हैं, तो 18 है। सातवें पेज पर 18 में से फिर से 6 फोटो कम करने हैं, तो 12 है। फिर से 6 फोटो कम करने हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 6 फोटो। फिर से 9वीं बार में ये 6 फोटो पूरे ख़त्म हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा हमारे पास। यानी कि हर पेज पे अगर 6 फोटो लग रहे हैं, तो हम ऐसे 9 पेज भर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ऐसे ही 9। तो कुल 6 और 6 12 और 6 18 और 6 24 और 6 30 और 6 36 42 और 6 48 और 6 54। तो ये तो 6 का पाड़ा है। तो ऐसे भी हम हिसाब लगा सकते थे कि 54 को हम बराबर बराबर के 6 वाले हिस्सों में बांटेंगे, तो हमारे पास 9 बार हो जाना चाहिए काम। तो इसको ऐसे भी किया जा सकता है। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कुछ डाउट्स अभी भी बाकी हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।